चाहे कहीं भी जाएंगे, हर काम अपना सत्संग की बातों से शुरू होता है, सत्संग की बातों से ही खत्म होता है। उठते बैठते सोते जागते अपना काम ही यही है। हर कार्रवाई, हर सोच, हर विचार, हर वार्तालाप में सत्संग के सिवाय दूसरी बात नहीं। बोलते भी हैं, यह मैसेज आया हैप्पी फादर्स डे, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। हम लोग अपनी संस्कृति को भुला के पाश्चात्य जो नियम है पश्चिमी देशों के, पाश्चात्य पश्चिमी देशों के, उनके रीति रिवाज हैं, उनकी संस्कृति को अपनाने में हम अपने आप को ज़्यादा एडवांस मानते हैं। जो हमारे देश के विचार और ख्यालात से जीवन जीता उसको गंवार, अनपढ़, मूर्ख, जंगली के नाम से कहते हैं। लेकिन हमारे संस्कार इतने ऊंचे थे कि जिनमें ये चीज़ करने से काम नहीं चलता था, हम उसको सही मायने में मनाते थे। कहीं हैप्पी मदर्स डे कहते हैं, कहीं हैप्पी फादर्स डे कहते हैं। एक दिन हैप्पी फादर्स डे कहने से काम नहीं चल जाता। फादर, पिता, पिता का दर्जा सबसे पहले हमारे लिए बहुत ऊंचा है। हमारे पहले गुरु, हमारे संरक्षक, हमारे पालनकर्ता, हमें जीवन देने वाले माँ बाप हैं। अगर माता पिता ही नहीं होते तो हमारा अस्तित्व नहीं था। उसके बाद में आप गुरु को मानो, परमात्मा को मानो, अपने कोई भी इष्ट बनाओ, किसी भी देवता की पूजा करो, वो अलग बात है। प्रथम गुरु और सबसे पूजनीय हमारे माता पिता ही हैं। ऊपर से तो हैप्पी फादर्स डे, मदर्स डे कहते हो। क्या माँ बाप की सेवा करते हो? क्या माँ बाप की पूजा करते हो? क्या माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हो? क्या माँ बाप को बुढ़ापे में तुम वो सुख का बदला सुख देते हो जो तुम्हें मिला था? क्या उनकी पिछली उम्र में जब उनके शरीर ने जवाब दे दिया, उनकी सेवा, दवाई, खान पान की संभाल करते हो? अगर वो संभाल नहीं करते हो तो धिक्कार है तुम्हारा फादर्स डे करना या मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे करना। अगर हैप्पी फादर्स डे और मदर्स डे कहने की बजाय उनकी बुढ़ापे में तुम सेवा करो, उनको मीठे बोलो, प्यार से उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी करो, उनकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। वैसे भी कुदरत का नियम भी यही है कि अगर हम जिसको जैसा देंगे हमें वैसा मिलेगा। उनको तुम खुशी देते हो, बदले में तुम्हें वो आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद ही फलीभूत होता है। आशीर्वाद दिल से दिया जाता है, दुआएं दिल से दी जाते हैं, वही फलीभूत हुआ करती हैं। जबान से करने वाली बातें तो मिथ्या, झूठी हैं, और दिल से देने वाली दुआ जबान से करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारे दिल से सच्ची आवाज़ जो निकलती है, अच्छे मीठे शब्द निकलते हैं, वो सुनने वाले को धन्य कर देते हैं। और हमारी संस्कृति ये थी, अपने माँ बाप के लिए यूँ कहते थे, संतान पैदा होने पे ये हमारी बुढ़ापे की लकड़ी है। बुढ़ापे की लकड़ी का मतलब कमर झुक जाती है, शरीर में बल नहीं रहता, चलने फिरने की हिम्मत नहीं रहती। तब उसकी संतान उसका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के कहीं लाने ले जाने का, बैठाने उठाने का, किसी भी जो भी किसी प्रकार का काम होता है उसमें उसकी सहायता करना। जैसे लाठी में अनेक गुण हैं, इसलिए सभी गुणों की पूर्ति करने के लिए
बुढ़ापे की लकड़ी कहा जाता, लाठी कहा जाता था। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे देश के। आज की संस्कृति उनको रोटी नहीं देती, घर से निकाल देते हैं। तो वो लोग जो उनको घर से निकाल देते हैं, हैप्पी फादर्स डे किसको कहेंगे? अच्छी बात है, हैप्पी फादर्स डे एक दिन रोजाना कहो, सुबह उठ के उनकी बंदगी करो, दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लो, और उनके जो एहसान है वो अपने कर्तव्य से ये करके दिखाओ कि तुमने जो हमारे लिए किया था ऐसा कोई किसी के लिए नहीं करता, और हम आप पर कुर्बान हैं। लेकिन कुर्बान होने वालों की बच्चा बच्चा हमारा देश का जानता है। इतना बड़ा ग्रंथ जिसको हम 5वां वेद कहते हैं, रामायण, पिता की आज्ञा मान के तो श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष जंगलों में चले गए। अगर आज का ज़माना होता, कोई बेटा जाता क्या, तो संस्कृति भुला दी हमने। वो था हैप्पी फादर्स डे कहने का ज़माना। श्रवण कुमार को भूल गए क्या? अपने अंधे माँ बाप को पूरी जिंदगी तीर्थों पर तीर्थाटन कराता रहा। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर ले जाता रहा, अपने खान पान आनंद रस भोग सब त्याग दिए, अपनी परवाह किए बिना अपने माँ बाप की सेवा करता रहा। वो हैप्पी फादर्स डे और मदर्स डे कहने के लायक था। तो ये हमारी संस्कृति और सभ्यता थी। लेकिन धीरे धीरे करके हमने क्या किया, हमने उन देशों की नकल करनी शुरू कर दी, और उस नकल को करके अब नकल पे कल भी थोड़ी बात चली। मैंने कहा था, जीवन में जो तुम नकली चीज़ों को देख के अपने जीवन में असली बनाने की कोशिश करते हो, वही हमारी बर्बादी करती है। और वो नकली चीज़ें कहाँ दिखाई जाती हैं? फिल्मों में दिखाई जाती हैं, सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं। ये पहले नहीं थी ये चीज़ें। आज एक छोटी सी घटना होती है किसी भी देश में दुनिया के, सबको प्रभावित करती है। वो बुरी है, भली है, अच्छी है, जैसी भी है, सबको प्रभावित किए बिना नहीं रहती। और उस सब का कारण क्या है कि आदमी की पैसे की भूख, लालच, स्वार्थ इंसान का। और जब इंसान में स्वार्थ बढ़ जाता है तो उस आदमी के लिए कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रह जाता। वो अधर्मी, झूठ, कपट, ईर्ष्या, निंदा, इन चीज़ों में अपने आप फंसता चला जाता है। और वो चीज़ें हम देखते हैं आज फिल्मों में, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो असली नहीं होती। उनमें जो रिवॉल्वर से गोली मारी जाती है वो नकली है। उनमें जो लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं वो नकली हैं। उनमें जो बैंक रॉबरी और ये होते हैं वो नकली हैं। उनमें जो लड़का लड़की घर से भागना, माँ बाप को धोखा देना और कोर्ट कचहरियों में जाके शादी कर लेना, वो सब नकली और धोखा है। और उसको देख के हम अपने असली जीवन में उन बातों को उतारते हैं तो हम भटक जाते हैं। वो असली नहीं है, वो नकल है। एक एक आदमी 10-10 से जाके लड़ाई करता है, वो असली नहीं है। ये गैंगबाजी की और ये सब गंदी बातें किससे सीखी हमने? ये नशा करना किस चीज़ से बढ़ावा मिला? करने वालों को तो पैसे मिलते हैं, उनको मतलब पैसे से है। पैसे का लालची हो गया, उसके लिए कोई मरे, किसी का कुछ भी बिगड़े। अगर सच्ची बात कोई कहे तो उससे सुनने वाला नहीं है, उसके आलोचक ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं उनमें ना पढ़ के अपनी संस्कृति को याद रखो। उसको याद करोगे ना तो जो गुण हमारी सभ्यता और संस्कृति में थे, हम दुनिया के सिरमौर इसीलिए कहलाते थे।
पुराने ज़माने में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। धर्म में सबसे उत्तम और ये कहते थे कि परमात्मा के दर्शन करने हो तो हिंदुस्तान में जाओ। परमात्मा से मिलने और मुक्ति का रास्ता दूसरे किसी देश में नहीं बताते। उनका गॉड, अल्लाह, खुदा, ईश्वर एक ही है, ईसा मसीह। उसका पूजा का तरीका कुछ नहीं है। उनकी छूट है 5 दिन तक कुछ भी करो, 6ठे दिन जाके कन्फेस कर लो, चर्च में जाके फादर के सामने जाके कह दो मैंने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, मुझे बख्श दिया। आगे जाके अगले हफ्ते फिर करो। लेकिन यहाँ हमें वो सभ्यता सिखाई जाती है कि उस बुराई से मुंह मोड़ के अच्छे गुणों को अपना के और उस प्रभु प्राप्ति को हृदय से प्राप्त करना, अपने हृदय को पवित्र बनाना, सद्गुणों को अपनाना, बुराइयों को त्यागना, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना, अपनी मेहनत अपना कमा के खाने में यकीन रखना। क्योंकि अगर धोखाधड़ी करते हो, छल कपट करते हो, बेईमानी करते हो, वो चीज़ तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जीवन में ऐसा स्थान अपना लेती है कि वह छोड़ने का नाम नहीं लेती, उसको सब कुछ मान लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, मनाओ, रोजाना मनाओ। ना कौन मना करता है कि फादर्स डे ना कहो, ना मनाओ, रोजाना मनाओ, करो पूजा रोजाना। मंदिर की पूजा ना करो, ना इन सत्संगों में मारे मारे भागो। बच्चों को लेके रोजाना भागते हो, चलने की हिम्मत नहीं, फिर भी आते हो, विश्वास दिखाते हो। सहज में मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा विश्वास में, अच्छा और सच्चा करने में। सच्चाई के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। जो बातें मैंने कह दी बहुत आसान लगती हैं।